के नहीं दी, मेरी बात भी नहीं दी खबर है। इमेजिन करें घर वालों की हालत जार, जहां उनको उस मलबे से अपने प्यारों की आवाजें आ रही हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाजें मध्यम होना शुरू हों और फिर वो आवाजें बिलाखिर खामोश हो जाएं और लोग बेबस रहें और कराची जैसे शहर में 48 घंटों के बाद उनकी लाशों को निकाल लिया जाए। ये खाली एक इमारत नहीं है कराची की। अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 650 ऐसी इमारतें हैं। एक ऐसे साना है जो होने का इंतजार कर रहा है। आज कोशिश की गई, एक और इमारत थी जिसको लियारी में आगरा ताज कॉलोनी में इसको खाली कराया जाए। वहां पे मकीनों के पास गए, उनको अल्टीमेटम दिया, उनको घर खाली करने का कहा। लेकिन देखिए ना, लोगों को कह रहे हैं कि आप फौरन ये घर खाली कर दें। वो गरीब लोग फौरन घर कैसे खाली करते? इस मुल्क में जो रिसोर्सेज रखते हैं वो भी रातों रात घर इतनी आराम से खाली नहीं कर सकते हैं। तो ये मकीन किधर जाएं? जरा उनकी बात सुनें। वो इंतजामिया उस वक्त कहाँ थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी? आज उनको ये याद आ गया, अगर लियारी में एक बिल्डिंग नहीं गिरती तो ये तो चलता रहता निजाम। 12 बजे आए और बोले कि डायरेक्ट खाली करो। अब हम लोग अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाए? बोले 1 घंटे में खाली करो। 1 घंटे में बिजली लेन भी काट रहे हैं, हर चीज काट रहे हैं, घर सील कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी का कोई हक नहीं बनता किसी को घर से निकालने का। और इस टाइम हम बताओ हम जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? सड़कों पे भी लेंगे। हाँ, आप बिल्डिंग बनने से पहले रोकते, आप एक्शन लेते। कराची में धड़ाधड़ ऐसी बिल्डिंग्स बनती रहीं, इंतजामिया हुकूमतें खामोश रहीं बल्कि सहूलतकार रहीं। और जब ऊपर तले ऐसे साने हुए तो अब सब अपने नंबर टांगने के लिए सारी बात इन शहरियों पर डाल रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर आम शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता, लेकिन इससे बढ़ के ये रियासत का काम है कि इंश्योर करे कि लोगों को जिन बिल्डिंग्स में बसाया जा रहा है उनका फिटनेस टेस्ट पास हुआ हो। अब इन लोगों के लिए जब तक कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं मुख्तस की जाती और उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता कि वो कुछ वक्त के लिए उस बिल्डिंग में चले जाएं, तब तक इस बिल्डिंग की रिपेयर कर ली जाए। ये लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनके हालात देखें, उनके कपड़े देखें, उनकी बातचीत सुने, वो किस तरह के तबके से ताल्लुक रखते हैं। क्या कि उनके पास इतना कैश होता है कि रातों रात अपनी फैमिली को कहीं मूव करके ले जाएं? ये बड़ी अनरियलिस्टिक एक ख्वाहिश है हुकूमत की, लेकिन अपने सर से चूंकि मलबा उतारना है इसलिए इस वक्त ये किया भी जा रहा है। मुतबादिल के तौर पे क्या दिया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्या हुकूमत इस बारे में सोच रही है? सईद गनी साहब की बात सुनिए। हम इनको अल्टरनेट कोई प्लॉट दे दें, कुछ इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दें ताकि अपना घर या खुद वो बना लें। कुछ ये कि हम इनको फॉर टाइम बीइंग कोई रेंट पे कहीं इनका अरेंजमेंट कर दें और उसके बाद मीनवाइल जो प्लॉट है उसको डेमोलिश करें और दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू करा के वो घर इनके हवाले कर दें। तो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, उसमें शायद कोई लीगल इश्यूज होंगी, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तजवीज मुनासिब है तो फिर ऐसे लोग रातों रात घर खाली करके किधर जाएं? ये हुकूमत क्या चाह रही है? और इसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्या सिर्फ जो कुछ लोगों की जानें चलेगी, 25 लोगों की, तो हम बिल्कुल उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में फैजुल्ला खान हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैज। ये मैंने कुछ सवालात उठाए। इस वक्त 25 लोग 48 घंटों के अंदर फौत हो गए, उनकी जान चली गई। वो पहले आहें थी, सिसकियां थी, फिर मदद की पुकार थी, फिर गहरी खामोशी थी। क्या कैपेसिटी है ही नहीं कराची शहर में? अगर कोई ऐसा सानिया हो, ये कराची शहर के बीचों बीच आप इन लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते? मारिया, बदकिस्मती से जो आप 25 तादाद बता रही थी वो बढ़कर 27 हो चुकी है। अच्छा। जो आज रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इस दौरान 2 मजीद जो इंसान हैं वो इस मलबे तले निकाले गए हैं। इस तरह से अब ये तादाद 27 हो चुकी है जो इस सानहे में जान बहक हुए हैं। रेस्क्यू की बात हम बाद में करते हैं। आपको याद होगा चंद साल कबल इसी तरह से ERY पे आप प्रोग्राम कर रही थी और उस वक्त मैंने ही आपको रिपोर्ट किया था गुलिस्तान जौहर में इस तरह से एक पहाड़ी तोदा गिरा था और उसके नतीजे में 8 अफराद जान बहक हो गए थे और उस वक्त भी इसी तरह से ताखीर हुई थी, उस मलबे को उठाने का इंतजाम नहीं था। रेस्क्यू के हवाले से यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी हमें नजर आती है
क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ जदीद आलात की कमी है बल्कि यूं भी महसूस होता है कि उनको तरबियत भी नहीं है कि किस तरह से लोगों को मलबे से निकालना है। अब इसमें जो लियारी का मामला है, इसमें 2-3 चीजें पेश नजर रहनी चाहिए। एक तो बहुत तंग गलियां हैं, यानी जो गाड़ियां रेस्क्यू के लिए आई उनको बहुत तवील रास्ता लेना पड़ा, तजावजात मौजूद थी, उसकी वजह से मसाइल हुए। और फिर लियारी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हाल है, यानी उनसे गुजर कर, यानी एक आम अगर आप कार में जाएं जैसा कि हम जाते हैं तो हमें पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है। और फिर वहां जो भारी मशीनरी है वो गवर्नमेंट की नहीं थी, वो तो सुराब कोर्ट से मंगवाई गई थी, यानी प्राइवेट लोग उसके लिए हायर किए गए थे। वहां पर जो 2 मशीनरियां मौजूद थी, काम कर रही थी, उसके ड्राइवर और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया, यानी वो इस काम के लिए नहीं है, बेसिकली वो सिर्फ मलबा उठाने के लिए। लेकिन अब आप सोचें कि वो आपकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि आपके पास तरबियत याफ्ता लोग और वो मशीनरी मौजूद हो जिसके साथ आप काम कर सकें। यानी उन आम लोगों को लाया गया, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो उमूमन मलबा उठाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने कभी लाशें निकालने का काम नहीं किया, लेकिन अब चूंकि मजबूरी है तो इसलिए हम बहुत एहतियात के साथ काम कर रहे हैं ताकि जो लाशें मौजूद हैं उनको मजीद कोई इस तरह का नुकसान न पहुंच सके कि उनके प्यारों के लिए मजीद अजियत का बायस हो। तो ये तो सवाल इस पर उठते हैं कि क्या कैपेसिटी है रेस्क्यू का इदारा, उसकी तरबियत और उसके लोग किन सलाहियतों के हामिल हैं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है। अब जब दूसरी बात है वो ये है कि 650 के करीब इमारतें पूरे शहर में मौजूद हैं, ये रिकॉर्ड के मुताबिक है, और बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि जिनको दस्तावेज नहीं किया जा सका, तो ये तादाद इससे कई गुना बढ़ सकती है। तो वो इमारतें हैं उसमें हजारों लोग इस वक्त रह रहे हैं और वो समझ लें कि हर वक्त मौत के मुंह में है, यानी वो इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। जैसा कि आज सुबह आगरा ताज कॉलोनी में हुआ, वो इमारत जो है वो टिल्ड हो गई थी खासी, तो उसको निकाला गया, लोगों को निकाला गया, उसको सील किया गया। अब यहां पर एक इशू ये पैदा हो रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि जो यहां पर आबाद तंजीम है बिल्डर्स की, उसकी जानिब से भी ये कहा जा चुका है और जो तामीरात के माहिरीन है वो ये कह चुके हैं कि इसका वाहिद हल ये है कि इस तरह की जितनी कच्ची आबादियां हैं या ओल्ड सिटी एरियाज हैं, वहां पर इन इमारतों को जो पहले से खतरे का शिकार हैं उनको मुनहदिम करके हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाए, और अगर वो बनाई जाएंगी तो फिर उन लोगों को वहां पर मुंतकिल किया जा सकेगा। लेकिन रुकावट क्या है फैज? ये जो आपने तो पूरा पस मंजर बता दिया, मसला ये है कि सबको पता है करना क्या है, बच्चे बच्चे को पता करना क्या है। ये बड़ा सीधा सा काम है, इनको कुछ अरसे के लिए रिहेबिलिटेट करे, वापस इन इमारतों को फिक्स करके इसके अंदर उनको लेकर आए। रुकावट क्या है? क्या पॉलिटिकल विल नहीं है? लोग तो नहीं जाना चाहेंगे ना, कौन अपना घर छोड़ के जाता है, खासतौर पे जो मेहनतकश तबका है। तो पॉलिटिकल विल की कमी है। मारिया, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है ना कि जब आप कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं तो इसलिए नहीं होता है। जहां तक ये बात है ना विल की, तो यहां बदकिस्मती से ये कहा जाता है कि सरकारी इदारों में जो लोग मौजूद हैं उन्हें तनख्वाह दी जाती है काम न करने की, और काम करने के लिए वो आपको पता है कि फिर उनको किस तरह से राम किया जाता है। तो काम न करने की वो तनख्वाह लेते हैं, और अगर कोई काम करना होता है तो उसके लिए उनको इजाफी पैसे चाहिए होते हैं। ये जो इमारतें इस तरह से तामीर हो गई है, बहुत सामने और सीधी सी बात है। जो एक रिहायशी इमारत होती है वो ग्राउंड +1 या 2 बन सकती है मैक्सिमम, और उसके अलावा अगर कमर्शियल प्लॉट होगा उसकी कैपेसिटी है कि 400 गज से लेके 1000 गज तक होगा, तो वो हाई राइज बन सकती है। यहां पर आप 40 गज, 60 गज, 120 गज के ऊपर जब आप 8-8 मंजिला, 10-10 मंजिला, 5-5 मंजिला बनाते हैं तो ये कोई इतनी आराम से नहीं हो जाती। जितने यहां पर इदारे मौजूद हैं उसके अफसरान, उसके क्लर्क जब तक सहूलतकारी नहीं करते उस वक्त तक वो इमारत कोई भी तामीर नहीं कर सकता। यानी अगर किसी भी इलाके में एक आम शहरी अगर अपना घर बनाने जाएगा और अगर वो 2 मंजिला से ऊपर कुछ बनाने लगेगा तो फौरन ही मुताल्लिक़ इदारों के लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है और पूरा एक निजाम उनका मौजूद होता है। लेकिन अगर आप उनका जो है जेब गर्म कर देंगे, उनको कोई पैसे दे देंगे, तो फिर वो चश्म पोशी इख्तियार करेंगे कि आपने जितना काम करना है, जैसा करना है, तावक्ते कि आपकी कोई ऐसी बड़ी शिकायत ना हो जाए कि बात कोर्ट तक न चली जाए, उससे पहले पहले तक आप जिस तरह से जो काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जब तक सरकारी इदारों में मौजूद लोगों पर सख्ती नहीं होगी, और इस सख्ती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि असेंबली से ऐसी कानून साजी हो कि जो ऑफिसर इन कामों में मुलविस हो या जिसकी मौजूदगी में ये काम हुआ हो उसको रिटायरमेंट के बाद भी सजा दी जा सके।